ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और सभी नंबर्स जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये लगातार नंबर जो है आगे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का वर्क कम करेंगे या स्क्वायर या क्यूब का काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 6 से 13 लाना है तो हमको क्या करना होगा, 6 का 2 गुना प्लस 1, कितना आ गया 13। अब हमको 40.5 लेना है, यानी 3 तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए 39, तो 40.5 लाने के लिए 1.5 ऐड करना होगा, तो कितना हो गया 40.5। अब 40.5 से हमको 164 लाना है, तो यहाँ 2 हो गया 3 हो गया, तो आगे कितना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 40.5 को 4 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 40.5 है, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मन में ही करना है, 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 40.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 81 होगा। अब 81 को फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मन में ही करना है, 162 हो गया। 162 हो गया और ये हमको लाना कितना 164, यानी कि 2 ऐड करना होगा 164। यानी अब क्लियर हो गया, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, इधर 0.5 करके इंक्रीज कर रहा है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 करके इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एडिशन फैक्टर उसमें 0.5 करके इंक्रीज कर रहा है। यानी आगे अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और एडिशन कितना होगा यहाँ पर ऐड 2.5 होगा। 2 से अगर 0.5 इंक्रीज करेंगे तो 2.5 होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो है सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मन में ही करके देखते हैं कैसे है। 160 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 तो हो जाएगा, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 820, और 2.5 अगर ऐड कर दिए तो 822.5 मेरा आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दिया गया है। इस समुच्चय में जो है 3 नंबर मेरा दिया गया है, और तीनों नंबर में जो आपस में रिलेशन है, सेम रिलेशन इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किसी नंबर के बीच में होगा। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है। जैसे देख लेते हैं, अगर इस समुच्चय को देखें तो पता लगता है कि पहला वाला नंबर तीसरे वाला नंबर में क्या रिलेशन है, कि तीसरा वाला नंबर जो है पहला नंबर का 2 गुना है। ठीक है, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस ऑप्शन में भी तो ऐसा दिया रहना चाहिए। तो किसी ऑप्शन में ऐसा दिया गया है कि पहला नंबर जो है उसका अगर दुगुना करेंगे तो तीसरा नंबर आ जाए, ऐसा तो किसी में नहीं है, इसलिए ये हम ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस को चेक करेंगे, तो करते हैं। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ +8 का डिफरेंस है, और फिर कितना का डिफरेंस है, +7 का डिफरेंस है। इसमें जो है क्या है, पहला वाला में +2 का डिफरेंस है, फिर दूसरा वाला में, ठीक है, इसके बीच में +2 का डिफरेंस है। 15 से 13 आने के लिए -2 करना पड़ा, और 13 से 24 आने के लिए कितना करना होगा, +11 करना होगा। 14 से 20 आने के लिए कितना करना होगा, +6 करना होगा, और 20 से 25 आने के लिए -5 करना होगा। फिर क्या हो गया, 17 से 20 आने के लिए हमको +3 करना होगा, और 20 से 23 आने के लिए भी +3 करना होगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है। सॉरी, इसमें +5 करना होगा, 20 से 25 आने के लिए +5 करना होगा। तो देखते हैं, यहाँ +2 है, डिफरेंस जो है बराबर है, लेकिन ये 2 ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर वही होगा जो तीनों में से कोई एक डिफरेंट हो, या इसके जैसा हो, सॉरी इसके जैसा हो। तो यहाँ पर तो डिफरेंस बराबर नहीं ना है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। कब चेक करते हैं क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें तो एक डिफरेंस इन दोनों के बीच हो सकता है क्या, कि पहला जो डिफरेंस है उससे जो है कम डिफरेंस का दूसरा वाला होगा। इसमें देखते हैं ज्यादा डिफरेंस है, इसमें कम डिफरेंस है, इसमें भी जो है ज्यादा का डिफरेंस है, और दूसरा वाला जो है इससे कम डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या करना है कि हमको इस आकृति में जो है कितने त्रिभुजों की संख्या वो ज्ञात करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो अगर हम ऐसे देखें तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये तो 9 इधर हो गए, प्लस एक अगर इसको ले लें तो ये वाला एक बड़ा वाला हो गया, प्लस एक छोटा वाला तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं इसमें, एक ये वाला हो गया, ऐसे करके
प्लस 1, और एक तो ये वाला हो गया प्लस 1, और एक बड़ा वाला हो गया प्लस 1। तो 9 + 4 कितना हो गया 13। ऐसे तो गिन दिए। और अगर बहुत बड़ा फॉर्म में रहता तो ट्रिक की आवश्यकता होती। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक का कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर कितने हैं बेस, डिवाइड है बेस कितना में 1 2 3, 1 हो गया 2 हो गया 3। बेस में मेरा 3 त्रिभुज हो गया तो उसके सामने लिख देंगे 1 2 3, ठीक है। 1 के सामने 1 लिख दिए और क्रॉस एडिशन करके यहाँ पर लिख दिए 2 + 1 3। फिर इसको ऐड करिए 3 + 3 6। तो यहाँ पर कितना हो गया 10, लेकिन है कितना 13 है। अब कहाँ से करेंगे? अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर चलेंगे और एक छोड़ के एक को लिख देंगे, 6 को छोड़ देंगे 3 को लिख देंगे, उसके बाद को छोड़ देंगे और आगे रहता तो एक लेंगे फिर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर बस कितना लेना है 3 लेना है, तो हो गया ना 13। तो इस तरह चलना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये एनालॉजी का प्रॉब्लम है। जिस तरह हेमोग्लोबिन जो है आयरन से रिलेटेड है, उसी तरह क्लोरोफिल क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होगा। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। उसी तरह क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ होता है? जिसके कारण जो है पत्ती का रंग जो है हरा होता है, और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय सूर्य का प्रकाश जो है का आवश्यकता होता है किसको? पत्ती को। तो उस सूर्य प्रकाश को पत्ती में अच्छा से यूज कर सके, उसके लिए उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि 5 हमको यहाँ पर लाना है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि नंबर्स का यूज करके से बीच वाला नंबर ला देंगे, ठीक है। तो हो सकता है नंबर्स के बीच गुना भाग हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, कुछ भी करके हमको बीच वाला नंबर ला देना है। तो पहले हम सम करके देख लेते हैं। तो 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 4, 21 + 4 कितना हो गया 25। अब 25 से हम 5 कैसे ला सकते हैं? अगर 25 का हम स्क्वायर रूट कर दें तो 5 आ जाएगा। तो ये भी देखना है कि सभी में ये पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं। तो दूसरे के लिए हम चेक कर लेते हैं। 12 + 9 + 7 + 8, 12 + 9 हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 8 कितना हो गया 36, और 36 का भी स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यानी 2 में पैटर्न फॉलो हो गया तो तीसरा में भी होगा। तो कितना करना है 9 + 10 19 + 4 हो गया 23, 19 + 4 23, 23 और 16, 23 और 16 कितना हो जाएगा 23 + 16 हो जाएगा 39। सॉरी यहाँ 14 है, तो यहाँ पर क्या करना होगा 9 + 10 हो गया 19, 19 और 30 कितना हो गया 49। अब 49 का अगर, ठीक है, अगर 49 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 मेरा ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन इसको बोलते हैं। तो अब कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ पर्सन, एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा कि ही इज द फादर ऑफ माई सिस्टर्स डॉटर। वो जो है मेरी बहन का जो बेटी है उसका पिता है। तो वो आदमी जो है संदीप से कैसे रिलेटेड है? तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, माई सिस्टर्स डॉटर, माई सिस्टर दिया है, फिर डॉटर दिया है, फिर फादर दिया हुआ है। द फादर ऑफ माई सिस्टर डॉटर, तो सिस्टर्स हो गया, डॉटर हो गया और इधर फादर हो गया। अब माई की जगह में क्या दिया गया, यानी ये संदीप बोल रहा है ना, संदीप, तो माई के जगह में क्या हो जाएगा संदीप। और उस पर्सन किसके लिए है? वो पर्सन ही इज द फादर ऑफ, यानी वो जो पर्सन है इसके लिए है, सेम पर्सन के लिए, पर्सन ये फादर है। अब मान लेते हैं संदीप की जगह में अगर खुद से कंपैरिजन करना है, अगर हम खुद रहते हैं तो क्या कह रहा है कि मेरी बहन का बेटी का पिता, तो मेरी बहन का बेटी का पिता, तो बहन की बेटी का पिता, बहन का कौन हो गया हस्बैंड हो गया, ये भी बेटी तो दोनों की हो गई, मेरी बहन ये हो गई और इसका बेटी का पिता, ठीक है, कौन हो गया मेरी बहन का हस्बैंड हो गया, ये कौन हो गया हस्बैंड हो गया, पति हो गया। तो जब ये मेरी बहन हो गई तो बहन का पिता पति मेरा कौन लग गया, जीजा जी लग गया।
ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ जो है, यानी इसी तरह संदीप का ये जो है पर्सन कौन लग गया, ब्रदर इन लॉ लग गया। ये संदीप का ब्रदर इन लॉ लग गया और संदीप इसका कौन हो गया, साला हो गया। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि फाइंड आउट हाउ संदीप इज रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो पहला जो हाउ कह रहा है, संदीप कैसे रिलेटेड है उस आदमी से। ठीक है, तो संदीप कौन हो गया, इस आदमी का साला हो गया। तो ब्रदर इन लॉ का अर्थ साला भी होता है और जीजा जी भी होता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जो है ब्रदर इन लॉ ही होगा। अगर हमको पूछता कि हाउ दैट पर्सन, यानी ये जो फादर है कैसे संदीप से रिलेटेड है, या पूछता कि हाउ दैट पर्सन रिलेटेड टू द संदीप, ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है ब्रदर इन लॉ ही होता है, क्योंकि इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ का अर्थ जीजा भी होता है और साला भी होता है। यही मेरा हिंदी में रहता है साला और जीजा करके, तो जैसा ऑप्शन रहता है वैसा हम मारते। तो यहाँ पर क्या, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।